नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास, और इसके 5 अध्याय हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हम अध्याय 6 का शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये जो पार्ट है अध्याय 6 का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो अगर आपने पिछले सभी वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे YouTube की प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हो। अध्याय 6 और इसका नाम है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, और ये अध्याय 15 नंबर का है। ठीक है, अध्याय 5 था जो 10 नंबर का था और अध्याय 6 15 नंबर का है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय से 15 नंबर के सवाल आएंगे। और अगर आप इस तथा सभी वीडियो की PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामाजिक आंदोलन। तो चलिए सामाजिक आंदोलनों को पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। ब्रिटिश साम्राज्य एवं औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार के विरुद्ध भारतीय जनता में प्रतिक्रिया हुई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलन का प्रारंभ हुआ जिसे भारतीय पुनर्जागरण कहा गया। आगे है, जहाँ एक और सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने के प्रयास किए गए, वहीं दूसरी ओर भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर कर भारतीयों के मन मस्तिष्क में आत्मसम्मान की भावना जागृत की गई। सामाजिक व्यवहारों एवं आर्थिक धार्मिक आस्था के बीच गहरा संबंध होने के कारण सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक सुधार आवश्यक था। सामाजिक सुधारकों ने तर्क के आधार पर रूढ़ियों को चुनौती दी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को बताया कि अतीत में सती प्रथा को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। दयानंद सरस्वती ने जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध वैदिक ग्रंथों को आधार बनाकर किया, यानी कि जो वेदों में जाति प्रथा थी वह धर्म पर आधारित नहीं थी बल्कि कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कार्य करेगा वह उस जाति में या उस श्रेणी में आएगा। ठीक है, आगे है, समाज सुधारक उदारवादी एवं मानवतावादी विचारों से प्रभावित थे। इसके मूल में शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग था। बुद्धिजीवी भारतीयों ने देश की दुर्दशा एवं पिछड़ेपन के कारणों को खोजकर देश का उत्थान करना चाहा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव के माध्यम से समाज एवं धर्म में सुधार के प्रयास किए गए। अब है, सामाजिक आंदोलन के उदय के निम्न प्रमुख कारण थे, यानी कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से समाज में आंदोलन हुए। तो कारण नंबर फर्स्ट, पहला कारण, अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी एवं धर्म प्रचारक 1813 ईस्वी के बाद बड़ी संख्या में भारत आने लगे। ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना कर भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ किया। धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए धार्मिक सामाजिक आंदोलन आवश्यक प्रतीत होने लगे। भारतीय समाज में कालांतर में आई बुराइयों को समाप्त कर ईसाईकरण को रोकने का प्रयास किया गया, यानी कि जो हमारे भारतीय समाज में है जो ईसाई लोगों का प्रभाव ज़्यादा होने लगा और हिंदू धर्म को वो बुरा बताने लगे और हिंदुओं को ईसाई बनाने लगे। तो इसे ये जो कुरीति आई, इसको सुधार करने के लिए सामाजिक आंदोलन हुए। आगे दूसरा कारण, यूरोपीय विद्वान विलियम जॉन्स मैक्समूलर आर्य ने भारतीय इतिहास, धर्म एवं साहित्य का अध्ययन कर यह बताया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। बंगाल की एशियाटिक
सोसाइटी ने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी से भारतीयों में आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई। यानी कि पहले भारत के लोग समझते थे, अंग्रेज़ों ने ऐसी भ्रांति बना रखी थी कि वह अंग्रेज़ ही महान है और भारत के लोग हैं जो महान नहीं है। तो भारत के लोग भी कुछ कहीं ना कहीं अपने आप को हीन समझने लगे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भारत के प्राचीन गौरव का जब उन्हें पता चला तो उनके मन में गौरव जागा और आत्मसम्मान की भावना विकसित हुई, जिससे सामाजिक आंदोलन की प्रेरणा मिली। पश्चिमी सभ्यता के प्रचार ने भारतीयों को सशंकित कर दिया, यानी कि शंका में डाल दिया। उन्होंने भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने का प्रयास किया। समाज सुधारकों ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा भारतीयों को दी और कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। फिर है समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भारत में पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज़ों के दुर्व्यवहार के समाचार छपने लगे। समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागृति फैलाई। पुराने समय में या जो पहले, अगर जैसे आज जो सोशल मीडिया की शक्ति है, वैसा ही पुराने ज़माने में या अभी भी शायद आप क्या कह सकते हो कि जो समाचार पत्र पत्रिका है वह मीडिया जो सरकार का है जो चौथा स्तंभ कहलाती है। तो ये जो समाचार पत्रिका है ये किसी भी कार्य को सामने लोगों तक जन लोगों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो अंग्रेज़ों के खिलाफ समाचार छपने लगे कि अंग्रेज़ों ने ये बुरा किया, तो लोगों को अंग्रेज़ों की बुराइयों के बारे में पता चला, जिससे लोगों में जागृति आई और समाज सुधार की भावना जागी। आगे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने पश्चिमी समाजों में अध्ययन तथा वहाँ चल रहे समाज परिवर्तन की जानकारी के आधार पर भारतीयों में सामाजिक समानता एवं एकता की भावना का प्रचार किया। यानी कि अब लोग शिक्षित हो चुके थे, तो शिक्षित लोगों ने अंग्रेज़ों का जो रवैया था उनको भारतीयों को बताया, ठीक है, और भी बहुत कुछ भारतीयों को जानकारी दी। जो शिक्षित नहीं थे उनको भी जानकारी दी शिक्षित लोगों के द्वारा। तो इससे सभी लोगों में अपनी सामाजिक भावना जागृत हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये अध्याय 6 का पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद अध्याय 6 के और अन्य पार्ट आएंगे, तो वीडियो को आप देखते रहिएगा सभी। और अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है, आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।